जय गुरु जी संगत जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें भेजा है शिल्पा आंटी जी ने। ये इनका दूसरा सत्संग है और ये इनका शुक्राना सत्संग है। इनके साथ जो हुआ, मतलब वो विश्वास नहीं होता कि एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। और आंटी जी आपको खुद ये सत्संग सुनाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए आप सत्संग को पूरा सुनें। अगर आपको अच्छे लगे तो आप शेयर ज़रूर करें संगत जी के साथ। और अगर आप हमें अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग भेज सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा हर सोमवार बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती है और गुरुजी की कृपा से गुरुजी मेरे को बुला भी लेते हैं। कोई सोमवार ऐसा होता है जब कोई मजबूरी हो जाती है तो गुरुजी नहीं बुलाते मुझे। वो भी समझते हैं, मेरे मन में हमेशा आस होती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद कोई परिस्थिति है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर संगत जी, ये सोमवार मैं आपको गुरुजी की महिमा का क्या बयान करूँ। मैं ये सोमवार सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकली बड़े मंदिर जाने के लिए और 8:15 बजे तक मैं बड़े मंदिर पहुँच गई। उस दिन बड़े मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए। हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और फिर मैं वापस ड्राइव करके अपने ऑफिस आ गई गुड़गांव। संगत जी, दिन भर बहुत अच्छा फील होता है जब हम बड़े मंदिर जाते हैं। इनफैक्ट हमेशा ही बहुत अच्छा फील होता है। फिर मैं पूरे दिन अपना ऑफिस में अपना काम स्टार्ट किया। मैं ऑफिस पहुंच गई थी करीब 10:30 पौने 11 बजे। उसके बाद अपना ऑफिस में काम किया और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी दोस्त ने मुझे पूछा कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ क्या। मेरे मन में आया कि वाह गुरुजी, आज तो आप मेरे को 2-2 बार बड़े मंदिर बुला रहे हो। इससे बड़ा सौभाग्य और किसी के लिए क्या हो सकता है। मैंने उसको एकदम से हाँ कह दिया। फिर हमारा प्रोग्राम बना कि हम शाम को 5 बजे बड़े मंदिर जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि मैं दिन भर ऑफिस में काम भी कर सकी। संजय जी, चूँकि मैं सुबह भी बड़े मंदिर गई थी और दिन भर में ऑफिस का काम किया था, तो अंदर से थोड़ी सी थकी हुई थी, थोड़ी थकावट थी। और ड्राइव करके गई थी उतनी दूर सुबह। फिर लौटते वक्त भी बहुत ट्रैफिक था, तो मतलब टाइम लग गया था ऑफिस पहुंचने में, ट्रैफिक से जूझ करके। लेकिन फिर भी शाम को जब उसने मुझे बोला ना, मेरे मन में एकदम से यही हुआ कि नहीं मेरे को तो जाना है। अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं ये मौका कैसे छोड़ूं। तो मैंने हाँ कर दिया अपनी दोस्त को। फिर संगत जी, हम दोबारा बड़े मंदिर गए। इस बार मैंने उसको बोला कि हम कैब से चलेंगे, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं सुबह गई थी। अगर मैं उससे बता दी होती तो हो सकता है वो बोल देती कि अच्छा तुम गई हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं होके आ जाती हूँ। पर पता नहीं, मेरे मन में यही था कि अगर मैं उसको नहीं बताऊँ, मैं जाऊँगी, मैं उसको अभी नहीं बताती हूँ, मैं उसको बाद में बता दूँगी। फिर शाम को जब हम मिले बड़े मंदिर जाने के लिए, हम गाड़ी में बैठे, तब मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि आज ना मैं सुबह भी गई थी। तो उसने मुझको पूछा दोबारा जा रही है। मैंने कहा मैं कहाँ जा रही हूँ गुरुजी, मुझे आज दोबारा बुला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं अपना खुशनसीबी क्या समझूँ। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे संगत जी। और जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो टी पॉइंट के भी 500-600 मीटर पहले हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया और हमें बोला गया कि आज मंदिर में भी बहुत भीड़ है, तो आपको यहीं से ही पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी आपको यहीं पे ही स्टॉप करवानी पड़ेगी। तो हमने हमारे कैब वाले भैया को बोल दिया कि आप यहाँ पे ही पार्क कर दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे। पर संगत जी, थकी हुई तो मैं थी पूरा। मैंने अपने मन में बस गाड़ी से मैं उतरी ही थी और मैंने अपनी दोस्त को बोला चलना पड़ेगा आज तो बहुत। तो फिर उतनी ही देर में संगत जी, एक बैटरी वाला ऑटो एकदम हमारे बगल में आया और हमें पूछ रहा है कि आश्रम जाना है आपको। तो मैं और मेरी दोस्त
मेरी दोस्त की भी हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो मतलब मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, बैटरी वाले ऑटो वाले भैया आए हैं और गुरुजी ने ही उनको पक्का भेजा है, क्योंकि गुरुजी जान रहे थे कि ये थकी हुई है। मगर सही मायने में पूछा जाए संगत जी, तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी दोस्त के साथ आऊँ, क्योंकि मेरी वो दोस्त ने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया था। और उसने जब मुझे पूछा ना चलने के लिए, तो मैं ना मना भी नहीं कर सकी, और मेरे को एकदम से लगा कि नहीं, मुझे तो जाना है आज, इतना दिन बाद अगर वो मुझसे पूछ रही है तो मैं तो जाऊँगी। फिर जैसे ही उस बैटरी वाले ऑटो ने भैया ने हमें पूछा, आपको आश्रम जाना है? हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने हमें बैठाया और हमें एकदम आश्रम के गेट के बाहर रोक दिया, जबकि रास्ते में इतनी बड़ी लाइन थी संगत जी, इतनी संगत की भीड़ थी। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ उतर के हम जूता स्टैंड गए, वहाँ से फिर मंदिर, जूता स्टैंड में जूते दे करके फिर जब हम मंदिर के रास्ते की तरफ आने लगे संगत जी, जब हम मंदिर में प्रवेश करने लग गए, आपको यकीन नहीं होगा, जिस लाइन में मैं और मेरी दोस्त थे, वो लाइन में जैसे ही हम लाइन में जा रहे हैं, वो लाइन खाली होती जा रही है। हमारे आसपास की सारी लाइन्स भरी हुई है, पर हमारी वाली लाइन खाली। और हम एकदम इतनी भीड़ में भी बिल्कुल एकदम सरलता से एकदम से चले जा रहे, कहीं हमें रुकना ही नहीं पड़ा। और बाकी लाइन्स में सब संगत रुके हुए हैं। तो मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ना बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे मतलब कर सकते हैं गुरुजी की सारी लाइन भरी हुई है और हमारी वाली लाइन एकदम खाली है, और हम बस चले ही जा रहे। और हमें संगत जी विदिन अ फ्यू मिनट्स हमें इतने सुंदर दर्शन हो गए संगत जी। और दर्शन होने के बाद में हमने वही लंगर प्रसाद खाया और फिर हम बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद में मतलब हम तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि हमें लगा था कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमारा काम इतना जल्दी हो गया, हमारे को गुरुजी ने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। हम बाहर आए, जहाँ शटल सेवा चल रही थी वहाँ के पास में फिर से मैंने कहा कि लाइन तो बहुत लंबी है शटल सेवा की, तो चलो पैदल ही चलते हैं। लेकिन तभी गुरुजी ने फिर से एक बैटरी वाले ऑटो वाले भैया को भेज दिया, और एकदम से बस एक ही वो बैटरी वाला ऑटो था, और तुरंत से हम उस पर बैठ के, और वो बैटरी वाले ऑटो वाले भैया ने हमें बाहर तक ड्रॉप कर दिया, टी पॉइंट तक। संगत जी, मेरी दोस्त को उसे अपने किचन में वो बहुत बड़ा स्वरूप लगाने की बहुत इच्छा थी, पर जब हम टी पॉइंट से लौट रहे थे पूरे रास्ते, तो उसने मेरे को कहा कि काश उसे वो स्वरूप वैसा कहीं से मिल जाए। और गुरुजी की महिमा देखिए, हम जब टी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप था गुरुजी का। हम वहाँ उतरे और हमें वहाँ पे पता चला कि वो अंकल है, वो गुरुजी के स्वरूप की सेवा करते हैं और बिल्कुल कॉस्टिंग पे ही वो स्वरूप देते हैं और बाकी भी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी की। तो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मेरी दोस्त के अंदर की बात मन में जो चल रही है वो समझी और उससे तुरंत वो रास्ता दिखा दिया कि जहाँ उससे वो बड़ा सारा स्वरूप मिल सकता है। संगत जी, उसके बाद हम घर आ गए संगत जी, लेकिन पूरे रास्ते मैं और मेरी दोस्त हम सिर्फ यही सोचते रह गए कि आज कैसे क्या हुआ मंदिर में। मतलब इतना आसानी से, इतनी इजी दर्शन, इतनी भीड़ में भी, और हम थके हुए थे तो चलना भी नहीं पड़ा। एकदम मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी। वैसे तो हमें पता है कि गुरुजी की महिमा तो ऐसी है कि हम जो सोचते हैं गुरुजी तो उससे बेहतरीन क्या, उससे बेस्ट टू बेस्ट हमें देते हैं। पर वो दिन तो इतनी ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।